हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का एक टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे जो मोशन चैप्टर के अंडर आता है। आज मैं मोशन चैप्टर यहीं पर स्टार्ट करने जा रही हूँ इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मोशन क्या है। तो मैं हूँ दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। तो अगर आपको पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आपका जो मोशन है, मोशन क्या चीज है? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर था और टी टाइम के साथ इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। When an object changes its position with respect to this reference point with time, then the object is said to be in motion. समझ में आ गया ना? ये हो गई है मोशन की डेफिनेशन। When an object changes its position with respect to this reference point with time, it is said to be in motion. ठीक है, तो मोशन को मेजर करने के लिए हमने बात की टाइम की और हमने बात की पोजीशन की। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट है ना, चेंजेस इट्स पोजीशन। तो टाइम की आपकी जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है और इसके अलावा आपका मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डेज हो सकता है, बहुत सारी आपकी यूनिट्स है, पर आपकी एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? सेकेंड है। दूसरी चीज आपकी आ जाती है पोजीशन। पोजीशन को मेजर करने के लिए अभी तक आप एक ही चीज जानते थे, वो जानते थे डिस्टेंस। यहां पर एक नई क्वांटिटी 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होगी, वो है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नेट चेंज इन पोजीशन, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस हम किसको कहते हैं? डिस्टेंस हम कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, कितना पाथ कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप देखिए, ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी और फिर ये है सी। ये अगर आपका 8 मीटर है और ये 5 मीटर है तो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो आपकी है 8 + 5 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपकी जो आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 8 + 5 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर है। तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा हम इसका ले लेते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट ए पे है, उसके बाद ये बी पे गया, फिर ये सी पे गया और सी से वापस बी पे आ गया, तो ये 8 मीटर है और ये 5 मीटर। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है 8 + 5 + 5, क्योंकि सी से फिर वापस बी पे आ गया, दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। पर आपके डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है ना, सी से बी पे आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट आई वो कितनी आई? सिर्फ 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में हम ऐसा कर देते हैं, या पहले ऑब्जेक्ट आया साउथवर्ड्स कितना 3 मीटर और उसके बाद फिर चला गया ईस्टवर्ड्स 4 मीटर, 90 डिग्री यहां पर है। तो इसमें हम कहेंगे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ये ए बी सी है, फाइनल पोजीशन सी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? AC। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू है AC। तो AC हम पाइथागोरस से निकालेंगे, तो आपको पता है AC² इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा AB² + BC² दैट इज इक्वल टू 3² + 4² दैट इज इक्वल टू 9 + 16 इक्वल टू 25 प्लस ये 25 क्या है? AC²। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? √25 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा यहाँ पे डिस्टेंस के इक्वल थी, यहाँ पर कम थी, यहाँ पर भी कम आई। तो डिस्प्लेसमेंट या तो कम होती है, डिस्टेंस के इक्वल होती है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। कब होगी 0? आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, आपकी इनिशियल पोजीशन भी घर था और फाइनल पोजीशन भी घर आ गया, चाहे आपने कितनी भी डिस्टेंस चली, मार्केट से होकर के आया, कुछ भी किया, लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट, वो आपकी 0 आएगी। ठीक है, इसका मतलब एक चीज तो ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है
तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पर अगर ये स्ट्रेट पाथ में भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फिर आपका कम हो जाएगा। और ऐसे केस में भी जहां पर डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, डिस्टेंस में यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती है, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं, बस ये है 2 घंटे हो गए, 5 मिनट है, ऐसे, तो हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इसी तरह से जो मास है 5 kg है, मून पे भी 5 kg है, अर्थ पे भी 5 kg है, कहीं पर भी 5 kg है। 5 kg उसका मैटर है, वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। अब डायरेक्शन वाली जो होती है क्वांटिटीज, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक तो हमने ये देखा डिस्प्लेसमेंट, एक अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, एक हम पढ़ेंगे फोर्स, है ना। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उस डायरेक्शन में लग रहा है। और वेट, वेट भी क्या है, जो अर्थ अपनी ओर को खींच रही है, तो डायरेक्शन है ना उसका, तो इसलिए वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो आ गया स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अपने 3 केसेस कर लिए। चौथा मैंने आपसे बोला था कि अगर आप यहां ए से गए और बी पे, और मान लो आपने 100 मीटर भी चला और वापस आप ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, जबकि डिस्टेंस आपकी 200 मीटर आएगी। ठीक है, एक और एक 5वां केस करते हैं, फिर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपकी कुछ भी गलती नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट आपका सही आना चाहिए, क्योंकि आपकी वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो हम एक और केस कर लेते हैं, जो कि 5th केस है। ये आपकी 3 मीटर पहले ए से चला, बी पे आया, ठीक है, और बी से फिर यहाँ पे सी पे आया, और सी से फिर ये डी पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 मीटर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं फिर 6 मीटर। ठीक है, और ये आ गया है 1 मीटर। तो यहां से ये कुछ ऐसे आया है, यहां तक 4 मीटर है। ठीक है, तो ये ई पोजीशन ले लेते हैं। अब देखो यहां गया है, यहां गया है, ऐसे ऐसे आया। ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4 + 6 + 8, कितना आ गया, 6 और 4 10, 18, 19, 20, 21 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो आपका एडी है, ये सबसे छोटा रास्ता है, एडी आ गया है डिस्प्लेसमेंट। तो एडी कैसे निकालेंगे, एडी को मैं कर लूंगी एई + ईडी, क्योंकि सीधा एडी नहीं निकाल सकते, तो इसको मैं कर लेती हूँ एई + ईडी। तो पहले एई निकालती हूँ, एई स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, AB स्क्वायर + BE स्क्वायर। तो ये आपने देखा था, ये आपका 25 आ रहा था। तो इस तरह से आपका AE √25 यानी कि कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 5 मीटर। अब दूसरा निकालते हैं ED। तो ED भी एक आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस के हिसाब से निकल जाएगा। तो ED स्क्वायर निकाल लेती हूँ, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, EC स्क्वायर + CD स्क्वायर। 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर इज 36 + 64, दैट इज इक्वल टू 100। ये क्या है, ED, तो ED क्या आ जाएगा, √100। ये क्या था, ED स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट AD कितना है। AD इक्वल टू है AE + ED। तो AE कितना है, AE आपका 5 मीटर है और ये आपका 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 15 मीटर आ गई है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। दूसरी चीज आ गई डिस्टेंस की, अपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, ये था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और फिर आ जाएगा डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। अब इसके बीच में कभी कभी आ जाता है कि सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के बीच में। तो सिमिलैरिटी, एक तो SI यूनिट जो है वो सेम है, वो क्या है, सेम है। क्या SI यूनिट है दोनों की, मीटर। तो जब हम मीटर SI यूनिट में लिखते हैं तो METRE लिखते हैं,
अगर कोई डिवाइस होता है जैसे हाइड्रोमीटर है तो वहां METER आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलैरिटी नंबर 1 आ गया। नंबर 2 में हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट is moving in one direction only in a straight line. In a one direction only in a straight line. तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना ये? तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।